को पी करके अमृत को प्रदान हो जाते हैं, इधर दैत्य सब चले जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस प्रकार भगवान ने समुद्र मंथन को करवाया और देवताओं का कल्याण किया। बलि ने सोचा चलो कोई बात नहीं, देवता अगर मुझे छलना चाहते हैं, हम दैत्यों को छलना चाहते हैं, तो मैं भी कम नहीं हूं। जिस कार्य को करने से देवता प्रसन्न होते हैं वही कार्य मैं करूंगा। उसने यज्ञ करना प्रारंभ कर। यज्ञ कैसा? अश्वमेध यज्ञ। वैसे तो बलि दैत्य कुल में उत्पन्न हुआ, लेकिन पूर्व जन्म में वह एक जुआरी था। और जुआरी का भैया क्या काम होता है, इसकी व्याख्या करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, सबको पता है। जुआरी हुआ, शराबी हुआ, पर स्त्रीगामी हुआ, ये सब कलयुग के मुख्य चहेते में गिने जाते हैं। कलयुग इनसे दूर कभी नहीं जाता। छिन में राजा बनाएगा, और राजा बनाने के बाद जब खूब प्रसन्न होने लगोगे तो जो बाप दादा बनाकर रखे हैं ना, वो भी नाश हो जाता है। महाराज बलि पूर्व जन्म में जुआरी थे। जो भी घर में धन था सारा धन जुआ में हार गए। लेकिन जुआ के साथ साथ वैश्याओं का भी संग था। वैश्याओं का संग, जुआ में कभी धन जीतते थे, ले जाकर के वैश्या को समर्पित कर देते थे। जीवन भर में कभी उसने पुण्य कर्म किया ही नहीं, भूल से भी नहीं किया। लेकिन दैववश जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो उसके मन में इच्छा जगी कि अगर मैं वैश्या को कुछ उपहार दे पाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। अब उसके सोच को देखिए। और वैश्या को उपहार देने हेतु वन में पहुंचता है। घर में तो धन बचा नहीं था। वन में पहुंचा, लकड़ी को काटा, लकड़ी को लेकर के बाजार में पहुंचा, उसका बिक्री किया। जो धन प्राप्त हुआ जाकर के जुआ खेला। उस दिन उसे जुआ में कुछ धन प्राप्त होता है। वह जुआरी प्रेम पूर्वक पहुंचता है बाजार उपहार लेने के लिए। किसके लिए? वैश्या के लिए। माला का दुकान था, दुकान के सम्मुख खड़ा हुआ। द्रव्य उसके पास बहुत कम थे, तो मणि मणिकाओं की माला वो नहीं खरीद सकता था। काष्ठ माला, तुलसी की लकड़ी, लकड़ी नहीं कहना चाहिए, दोष लगता है, लेकिन तुलसी का माला था। उसने विचार किया और पूछा दुकानदार से, ये माला कितने का है? दैववश जितना उसके पास धन था उतने का ही वो माला था। धन को दिया, माला लिया, वैश्या को उपहार देने के लिए निकल पड़ा। जा रहा था, रास्ते में पहाड़ियों का रास्ता, पहाड़ी के पीछे वैश्यालय जहां पर वह वैश्या रहती थी। पहाड़ी पे चढ़ रहा था ये, और हाथ में वो तुलसी का माला लिया हुआ। कहीं कंकड़ पड़ा हुआ था, पैर पड़ता है उसी कंकड़ पर, पैर फिसल जाता है जुआरी का। पैर फिसला, पहाड़ से गिर गया, और पहाड़ से गिरते ही हाथ में जो तुलसी का माला था वो हाथ से छूट जाता है। पहाड़ के नीचे शिव जी का शिवलिंग स्थापित था। वो माला भूल से जाकर के शिव जी को समर्पित हो जाता है, और उस जुआरी का प्राणांत हो गया। चित्रगुप्त महाराज अपने दूतों को भेजे। उधर यमदूत और चित्रगुप्त के दूत साथ में लेकर गए यमलोक। पहले यमलोक जाने के बाद हम जीवों को चित्रगुप्त महाराज के हवाले किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा होता है बंधुओं, उसका पूरा चिट्ठा, पूरा खतौनी, पूरी फाइल
चित्रगुप्त महाराज के पास रहती है। हम चाहे अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, सब वहां नोट होता है। आप हमसे छिप सकते हैं, हम आपसे छिप सकते हैं, लेकिन नारायण से नहीं छिप सकते। हमारे अच्छे कर्मों का भी लेखा जोखा और हमारे बुरे कर्मों का भी लेखा जोखा चित्रगुप्त महाराज किया करते हैं। फाइल निकाला गया, जुआरी को पेश किया गया। पूरे फाइल में उसने कहीं भी पुण्य कर्म किया ही नहीं था। अंत में मरते समय भूल से वह तुलसी का माला शिव जी को समर्पित हुआ था। चित्रगुप्त ने उस जुआरी को नीचे से ऊपर तक देखा और कहा, अरे जुआरी, तुमने तो जीवन में पुण्य किया ही नहीं है, मैं तुझे क्या फल दूं? बहुत होशियार था वह जुआरी। उसने कहा, भगवान, अभी आपने कहा है कि भूल से तुमसे एक पुण्य हुआ है, तुलसी का माला शिव जी को समर्पित हुआ है। तो पुण्य होता है, चाहे वो भूल से हो। भाई अगर मान लीजिए जीव दारू पीता है तो चाहे वो भूल से पिए चाहे जानकर पिए, नशा तो आएगा ही। तो इसी प्रकार हमारे धर्म होते हैं, पुण्य होते हैं, चाहे भूल से हो, चाहे जान से हो, चाहे अनजान से हो, चाहे जैसे हो, भाव कुभाव अलख आलस हो, किसी भी प्रकार उसका फल हमें अवश्य मिलता है। चित्रगुप्त ने कहा, तो ठीक है, उसका फल अगर तुम लेना चाहते हो तो ये बताओ, पहले जो तुमने कुकर्म किया है उसका फल तुम्हें चाहिए कि जो तुमने भूल से सत्कर्म किया है उसका फल चाहिए? जुआरी ने कहा, भगवान, पाप तो मैंने बहुत देखा है, मैं देखना चाहता हूं कि पुण्य का फल क्या होता है। तो मुझे पहले पुण्य का फल दो। आज उस भूल से जो माला चढ़ा था उसका फल ये बना कि उसको इंद्रलोक का राजा बना दिया गया। कितनी देरी के लिए? एक घड़ी मात्र के लिए। इंद्र आसन पर बैठ गया। तो इंद्र आसन पर जब कोई बैठता, इंद्र एक पदवी का नाम है, व्यक्ति विशेष कोई इंद्र नहीं है। इंद्र, वशिष्ठ, जनक, ये सब पदवीगत है। तो उस समय उसके पुण्य के प्रभाव से वो इंद्र बनाया गया। इंद्र बना, सिंहासन पर बैठा। तो इंद्र लोक की शोभा ये थी कि जब देवराज इंद्र सिंहासन पर विराजमान होते थे, तुरंत अप्सराएं आ जाती थी, गंधर्व आ जाते थे, किन्नर आ जाते थे, मृदंग बजने लगता था, नृत्य होने लगता था, सरगम का गान होने लगता था, और इंद्र आसन पर बैठ करके आनंद को प्राप्त करते थे। अरे आज के समय में अगर इंद्र होते ना तो पता नहीं क्या होता। आज जैसे इंद्र आसन पर वो बैठा जुआरी, ठीक इसी भांति नृत्य होना प्रारंभ हो गया। उधर देव ऋषि नारद वीणा को लिए हुए हरि का गुणगान करते हुए उनके मन में इच्छा हुआ कि चलो देवराज इंद्र से मिला जाए। नारायण नारायण करते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण
नारायण नारायण से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देव ऋषि नारद वीणा का तान के साथ नारायण नारायण करते हुए इंद्रलोक पहुंचते हैं। इंद्रलोक जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई नया इंद्र सिंहासनासीन है। तुरंत नेत्र को बंद करते उनको पता चल गया कि ये तो वही जुआरी है। हंसी आ गई नारद जी को। नारद जी को मुस्कुराते हुए देखा जब उस जुआरी ने बड़ी तेज से चिल्लाया, अरे बाबा तुम कौन हो, मुझे देख करके क्यों हंस रहे हो। नारद जी सिटपिटा गए तुरंत। कारण है, नारद जी ने विचार किया ये तो धर्म कर्म इसे पता ही नहीं है, पाप करके तो किसी तरीके से यहां तक पहुंचा है, अगर भूल से इससे पुण्य नहीं हुआ होता तो ये पद ये प्राप्त नहीं कर पाता। अगर इससे मैं वार्ता करूं तो कहीं ऐसा ना हो वो जुआरी बुद्धि लगा दे। नारद जी पीछे खिसकने लगे। उसने बुलाया, अब आए हो तो नजदीक तक आ ही जाओ। नारद जी ने सोचा कि बुला रहा है तो जाना चाहिए। नारद जी पहुंचते हैं। नारद जी से वह जुआरी प्रश्न करता है, महाराज आपने मुझे देख करके हंसा क्यों। नारद जी ने कहा, तुरंत पूर्व चरित्र को याद करते हुए नारद जी ज्ञान देने लगते हैं। अरे जुआरी, तुमने जीवन भर पाप किया, धरती पर रहा तो वैश्याओं का संग किया, नृत्य देखा, पाप किया, अधर्म किया, कभी पुण्य किया ही नहीं। अंत में देववश तुमसे पुण्य हुआ और वह पुण्य फल स्वरूप तुमको एक घड़ी के लिए इंद्र आसन प्राप्त हुआ और ऐसे उच्चस्थ पद को प्राप्त करके तू यहां पहुंचा है और फिर वही कृत्य प्रारंभ कर दिया जो पृथ्वी पर करता था, नृत्य देखना, गान सुनना। आज यहीं आकर के ये भी कर रहा है। उसको ज्ञान आ गया। ज्ञान क्यों आया? क्योंकि जब सद्पुरुष का संग होता है तो देवताओं की कृपा से आप रूपी सत्संग का प्रभाव पड़ ही जाता है। प्रेम से बोलिए संत भगवान की। आज उसको सद्बुद्धि आ जाता है। उसने कहा, महाराज अब मुझे सद ज्ञान दीजिए। नारद ने समझाया कि तुम्हारा जो एक घड़ी का समय था उसमें से आधी घड़ी तो नृत्य देखने में व्यतीत हो चुकी है, आधी घड़ी अभी बची। इसमें अगर अपने जन्म को सुधारना चाहते हो, अपनी सदगति चाहते हो, बना लो जैसा बनाना हो। नारद जी ने जब ऐसा कहा, उस जुआरी ने कहा, महाराज अब मैं समझ गया, मैं यहां का राजा हूं ना, ये तो पक्का है। नारद ने कहा, एक घड़ी के लिए तो तुम यहां के राजा हो ही। उसने कहा, लाओ फिर तुलसी दल मंगाया, सप्तऋषियों को बुलाया और नारद ऋषि से ही कहा, महाराज अब आप संकल्प पढ़िए, मैं पूरा इंद्रलोक दान करूंगा। पहुंच जाते ऋषि मुनि और भगवत कृपा से पूरे इंद्रलोक का वो दान कर देता है। किसी को एरावत हाथी दिया, किसी को सिंहासन दिया, किसी को कुछ, यानी पूरा इंद्रलोक दान कर दिया। बंधुओं, जब दान समाप्त हुआ तो भाई जिसको दान मिला उसका अधिकार स्थापित हो गया। जिसको जैसा दान प्राप्त हुआ था जाकर के अपना अधिकार जमाने लगा। इतना करते करते वो एक घड़ी व्यतीत हो गया। अब जो वास्तविक इंद्र थे वो पहुंचे इंद्रलोक, तो वहां देखते क्या है कि मेरे आसन पर तो बाबाओं का कब्जा हो चुका है। इंद्र ने कहा, भाई ये मेरा लोक खाली करो, तुम सब जाओ पूजा पाठ करो जाकर के, यहां कहां पड़े हो। साधु संतों ने कहा, सुनो, हमको दान में मिला, कहीं मुफ्त में नहीं मिला है, फ्री में नहीं मिला है। संकल्प पढ़ा हूं, स्वस्ति वाचन पढ़ा हूं, केशवाय नमः नारायणाय नमः किया हूं, तब जाकर के प्राप्त हुआ है, ऐसे थोड़े छोड़ दूंगा। घबरा गए इंद्रदेव, अब क्या किया जाए भाई, ये तो ऋषि हैं, इनसे बाज भी नहीं सकते, झगड़ा भी नहीं कर सकते।
पहुंच गए हरि के पास। महाराज अब आप ही बताओ क्या किया जाए, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हरि ने कहा भाई मैं भी देखना चाहता हूं उस जुआरी को। वो इतना बड़ा दानी निकला कि पूरा इंद्रलोक का दान कर दिया। आज नारायण की भी इच्छा हो गई उससे मिलने की। पेश किया गया नारायण के पास, प्रभु यही है। वो जैसे चार हाथ देखा जान गया कुछ नहीं, बस यही है प्रभु। चतुर्भुज रूप लेकर के बैठे हुए चरणों में गिर गया। पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, प्रार्थना करने लगा, प्रभु पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि जगतपते। हे प्रभु, हे योगेश्वर, हे जगत के पति, मैं जान गया आप कौन हो। कौन हो? आप ही नारायण हो। भाई तू कैसे पहचाना? कहा कि मैंने सुना है कि नारायण को चार हाथ है। एक हाथ में चक्र, दूसरे में पद्म, तीसरे में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के हाथों में सुशोभित रहते हैं। नारायण ने कहा अच्छा, लेकिन तू ये बता कि तुमने इंद्रलोक का दान क्यों किया? उसने कहा महाराज दान मैंने इसलिए किया क्योंकि उस समय जो चल रहा था, जो समय मेरा चल रहा था, उस समय का मैं इंद्र ही था। एक घड़ी का मुझे इंद्रासन प्राप्त हुआ था कि नहीं? अगर प्राप्त हुआ हो तो आप बताओ, ना हुआ हो तो बताओ। नारायण ने कहा नहीं, प्राप्त तो हुआ था। तो जो प्राप्त हुआ था तो यानी कि मैं इंद्रलोक का राजा था। हाँ राजा थे। तो जब राजा मैं था तो क्या मुझे दान करने का भी सोच विचार करना चाहिए? प्रभु ने कहा ना, जब राजा हो, पूरे राज्य के मालिक हो, तो फिर दान करने के लिए पूछने की आवश्यकता क्या है? दान कर सकते हो। उस जुआरी ने कहा भगवान तो बस मैंने तो वही किया है। अगर मैंने कोई भूल किया हो तो जो दंड आप देना चाहते हो मुझे दे सकते हैं, मैं सर्व दंड को सिरोधारी कर लूंगा। भगवान उसके वाणी से प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। भगवान ने वरदान दिया, वत्स तुमने जो दान किया उस दान से मैं इतना प्रसन्न हूं कि तुम्हारा जो प्रवृत्ति था पूर्व जन्म का, उस प्रवृत्ति के कारण तुम्हारा जन्म दैत्य कुल में होगा, लेकिन तू एक ना एक दिन इंद्र आसन को प्राप्त करने के लिए अनेकानेक प्रकार से यज्ञ करेगा और उसी यज्ञ के बीच में मैं स्वयं आकर के तुमको दर्शन दूंगा। ऐसा भगवान ने उस जुआरी को वचन दिया। भगवान नाना प्रकार से उसको आशीर्वाद देते हुए क्षीर सागर में शयन करने लगे। समय आने पर वही महाराज बलि के रूप में जन्म लेते। दैत्यों के राजा बलि ने जब समुद्र मंथन में देखा कि देवताओं ने मेरे साथ छल किया है, उसने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। अगर धर्म से ही इंद्रासन को प्राप्त किया जाता है तो मैं इतना यज्ञ कर डालूंगा, इतना दान कर डालूंगा कि नारायण को एक ना एक दिन आकर के मुझे इंद्र बनाना ही पड़ेगा। अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर देता है। गुरु शुक्राचार्य जी यज्ञाचार्य बनकर के यज्ञाधिपति बनकर बैठते हैं और यजमान रूप में महाराज बलि बैठते हैं। एक यज्ञ समाप्त हुआ, दो समाप्त हुआ, यहां तक कि 99 यज्ञ पूर्ण हो गया। जब 99 यज्ञ पूर्ण हुआ तो इंद्र व्याकुल हो उठा। क्यों व्याकुल हुआ? कि जो 100 यज्ञ को, अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण कर लेता है वो इंद्र लोक को प्राप्त करता है। यानी कि उसका जब मृत्यु होता है तो वो इंद्र बनाया जाता है।
इंद्रादिक देवगण पहुंच गए नारायण के पास। नारायण, मुझे लगता है कि उसका 100 यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। अगर यज्ञ पूर्ण हो गया तो इंद्रलोक में दैत्यों का राज्य स्थापित हो जाएगा। इसलिए प्रभु आप कृपा करिए। बले पदत्रयं भूमि कस्माद्धरी रयाचत भूतेश्वरा कृपण बल लब्धार्थोऽपि बबन्धतम। नारायण ने कहा, देवताओं तुम चिंता मत करो, मैं ऐसे माया को करने वाला हूं, ऐसे अवतार को धारण करने वाला हूं, और उसी यज्ञ में अवतार लेकर के पहुंचूंगा और राजा बलि को छलूंगा, 3 पग भूमि का दान कराऊंगा और राजा बलि हार जाएगा। देवताओं की प्रार्थना पर आज भगवान ने विचार किया कि अब मुझे उसके यज्ञ में चलना चाहिए। महाराज कश्यप से आकर के देवतागण मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं, महर्षि आपने जब तप किया था तो तप में भगवान ने आपसे कहा था कि मैं एक ना एक दिन आपके घर आकर के जन्म लूंगा, तो अब आप तैयारी बनाइए। महर्षि कश्यप और अदिति की कृपा से, नारायण की असीम कृपा हुई और आज महर्षि कश्यप के यहां नारायण अवतार लेते हैं। जब भगवान ने अवतार लिया, बटुक रूप 52 अंगुल के, देवता आदि पहुंच गए स्वागत करने के लिए। देवता आदि पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, शंख का ध्वनि का नाद हो रहा है, घंटा का ध्वनि हो रहा है, जय शब्दा नमः शब्दा का उच्चारण हो रहा है। किसी ने आकर के वली को छत्र दिया, किसी ने खड़ाऊ दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने वेद का पुस्तक प्रदान किया। इस प्रकार देवता आदि महाराज 52 बलि के यहां पहुंचते हैं, देवता आदि महर्षि कश्यप के यहां पहुंचते हैं और 52 भगवान का स्वागत करते हैं। 52 भगवान समस्त देवताओं को आनंदित करते हुए सबकी स्तुति स्वीकार करते हैं। जो भी उपहार उन्हें प्राप्त हुआ उस उपहार को लेकर के देवताओं ने प्रार्थना किया, भगवान जिस हेतु आपने अवतार को धारण किया है उसके लिए अब आप प्रस्थान करिए। बटुक रूप लेकर के छत्र हाथ में लिए हुए, दाहिने हाथ में वेद का पुस्तक, दूसरे हाथ में कमंडल खड़ाऊ लिए हुए और पहुंच जाते हैं महाराज बलि के यहां जहां यज्ञ हो रहा है। प्रभु 52 का रूप बनाए, राजा बलि को है छलने आए। प्रभु 52 का रूप बनाए, राजा बलि को है छलने आए। प्रभु 52 का रूप बनाए, राजा बलि को है छलने आए। प्रभु 52 का रूप बनाए, राजा बलि को है छलने आए। स्वागत करते हुए तालियों के साथ भजन का आनंद प्राप्त करिए। हरि बोल। प्रभु 52 का रूप बनाए, राजा बलि को है छलने आए। प्रभु 52 का रूप बनाए,
राजा बलि को है छलने आए, 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 राजा बलि को है छलने आए। भगवान रावण का रूप बनाए, राजा बलि को है छलने आए, भगवान का रूप बनाए, राजा बलि को है छलने आए। हाथ में लिए सर छत्र लिए, हाथ में लिए सर छत्र लिए, बगल बगल कोठी है कस के दबाए, राजा बलि को है छलने आए, भगवान का रूप बनाए, राजा बलि को है छलने आए, राजा भगवान का रूप बनाए, राजा बलि को है छलने आए। हाथ ऊपर करिए, भक्ति भाव के साथ सारे लज्जा को छोड़ते हुए, शर्म को छोड़ते हुए भगवान का स्वागत करिए। प्रभु पावन का रूप बनाए, राजा बलि को है छलने आए, प्रभु पावन का रूप बनाए, राजा बलि को है छलने आए। लिए हाथ चमर है लिए सब, हाथ चमर है लिए सर छत्र लिए, हाथ चमर है लिए सर, चरण पादुका पहन कर आए, राजा बलि को है छलने आए, चरण पादुका रूप बनाए, राजा बलि को है छलने आए, प्रभु पावन का रूप बनाए, राजा बलि को है छलने आए, प्रभु पावन का रूप बनाए, राजा बलि को है छलने आए। जब ये दृश्य देखा तो ऊपर खड़े होकर के उस दृश्य को देखकर आनंदित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि प्रभु तो आज छलिया बन करके जा रहे हैं। भेष है पावन अंगुल का, छत्र लिए हैं, खड़ाऊ पहने हुए, वेद पोथी बगल में है, कमंडल हाथ में है, चमर हाथ में है। और जब देवताओं ने कहा प्रभु आप तो बहुत बड़े छलिया निकले, तब प्रभु मंदो मंद मुस्काए, राजा बलि को है छलने आए, प्रभु मंदो मंद मुस्काए,
बलि को है छल में आए। दोनों हाथ ऊपर करिए, प्रेम से बोलिए बामन भगवान की। आनंद को प्राप्त करिए। प्रेम से बोलिए भगवान की, श्री रावण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब भगवान ने 52 अवतार को धारण किया और पहुंच गए बटुक रूप लेकर के महाराज बलि के द्वार पर जैसे पहुंचे, महाराज बलि यज्ञशाला में विराजमान है। यज्ञ प्रारंभ है। महाराज शुक्राचार्य जी महाराज बलि के गुरु थे, दैत्यों के आचार्य थे। वो बैठे हुए हैं यज्ञाधीश बन करके, यज्ञाचार्य बन करके। यज्ञ हो रहा है। द्वार पर जैसे दिव्य मूर्त को लेकर के प्रभु पहुंचे, बलि ने जैसे देखा, रहा नहीं गया। यज्ञ आहुति डालने के बजाय पूरा मन भगवान के दर्शन में लग जाता है। वह दिव्य स्वरूप को देख करके वो मोहित हो पड़ा और उठने का प्रयास किया। जैसे यज्ञ कर्म करते हुए भी उठने का उसने प्रयास किया, शुक्राचार्य जी ने मना किया, कहां जा रहे हो, यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। अगर बीच में ऐसे यज्ञ को छोड़ करके उठोगे अच्छा नहीं होगा। बलि ने कहा, महाराज द्वार पर ब्राह्मण देवता खड़े हैं और मेरे द्वार से आज तक कोई वापस नहीं गया। अभी जाता हूं, पूछूंगा जो उनको चाहिए उसको मैं दे करके पुनः वापस आ जाऊंगा, तब यज्ञ में बैठूंगा। शुक्राचार्य जी ने बार बार मना किया, लेकिन दैत्यराज बलि नहीं मानते। द्वार पर पहुंचे, जैसे नजदीक पहुंचते हैं मंद मंद मुस्कान को देख करके आकर्षित हो जाते हैं। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, हे बटुक भगवान, आप मेरे द्वार पर आकर के मेरे ऊपर असीम कृपा किए। आप आए हैं, मेरे यहां यज्ञ प्रारंभ है, आदेश करिए, आपको क्या चाहिए। भगवान ने मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा, ना, आज तक मेरे दरवाजे से कोई भी विप्र खाली हाथ वापस नहीं गया। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर बलि ने प्रार्थना किया, महाराज आपको कुछ ना कुछ तो मेरे यहां से ले ही जाना पड़ेगा। जब बार बार बलि ने कहा तो भगवान भी बोल बैठते हैं, अगर तू देना ही चाहता है तो वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो रमते राम हूं, आज यहां कल वहां परसों वहां। अगर तुम देना ही चाहते हो तो मात्र 3 पग भूमि का दान कर दो। राजा बलि ने कहा, बस महाराज मैंने दिया। भगवान ने कहा, ऐसे नहीं, ऐसे मैं दान को नहीं लेता, तो कैसे, संकल्प करके दीजिए। ये चर्चा महाराज शुक्राचार्य जी सुन रहे थे। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि ऐसा दिव्य ब्राह्मण
आज तक तो मैंने नहीं देखा। लगता है ये कोई महाराज को छलने के लिए आया है। नेत्र को बंद करते हैं शुक्राचार्य जी, तुरंत नारायण का दर्शन होने लगता है। समझ जाते हैं कि ये कोई दूसरा नहीं, वही विष्णु छलिया है। उधर बटुक भगवान ने कहा कि बलि अगर विलंब होगा संकल्प में तो मैं चलूंगा, निकल पड़ूंगा यहां से, क्योंकि मुझे दूसरे घर भी जाना है। बलि ने कहा महाराज वैसे तो मैंने वचन दे दिया, वचन ही संकल्प है। भगवान ने कहा ना, आप हाथ में जल लीजिए, कुसा लीजिए, फिर संकल्प करिए। राजा बलि से जब ऐसा भगवान कहते हैं, शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को आवाज दिया, महाराज बलि ये क्या करने जा रहे हो? यहां आओ, नजदीक बुलाकर समझाते हैं, मान जाओ। अभी ये वही नारायण है छलिया, तुमको छलने के लिए आया है। ये तुम्हारा यज्ञ 100वां अश्वमेध यज्ञ है, ये पूर्ण जैसे होगा तुम इंद्र पद को प्राप्त कर लोगे, और इसी का खंडन करने के लिए ये आया है। राजा बलि ने कहा गुरुदेव यज्ञ कर्म किस हेतु किया जाता है? अरे नारायण को प्राप्त करने के लिए ही तो यज्ञ किया जाता है। दान नारायण को प्राप्त करने के लिए ही तो किया जाता है। अगर मेरे यहां भिक्षुक बन करके नारायण खुद दरवाजे पर आए हैं, तो अगर मेरा प्राण भी दान देना पड़े तो मैं खुशी खुशी से प्राण को भी दान दे दूंगा। उधर बावन भगवान ने कहा बलि क्या सलाह कर रहे हो? अगर संकल्प नहीं करना तो बोलो, मैं आगे बढ़ूं। बलि ने कहा महाराज चिंता मत करो, आप आओ यज्ञ मंडप में आकर के आसन ग्रहण करो, आसनासीन हो जाओ। शुक्राचार्य जी ने विचार किया कि ये बलि ऐसे नहीं मानेगा। नारायण ने कहा कि हाथ में जल लो और संकल्प करो। राजा बलि कुछ हाथ में लेते हैं और जैसे पात्र को उठाने का प्रयास करते हैं लोटे को, तो लोटा में छिद्र था। एक गोलादार लोटा, पहले वो करवा में नहीं पूजा जाता है, ऐसे ही पूर्व चाल में, पूर्व समय में, प्राचीन काल में गोलादार ही विशेष लोटा चलता था। तो उसी गोणे के छिद्र में जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ जाते हैं। क्यों बैठ गए? क्योंकि संकल्प जल के बगैर नहीं होता है। अगर संकल्प में हाथ में जल नहीं है तो वो संकल्प अधूरा माना जाता है। उसने सोचा कि मैं जल गिरने ही नहीं दूंगा, और जल गिरेगा ही नहीं तो संकल्प होगा कैसे? छिद्र में शुक्राचार्य जी बैठे हुए हैं लोटा में। भगवान ने जब देखा कि बलि बार बार उस पात्र को उठा करके हाथ पे पलटते हैं लेकिन जल नहीं गिरता, नारायण ने इधर उधर देखा, तब तक दिखा क्या शुक्राचार्य जी गायब है। तो गायब है तो कहां गए? नारायण ने विचार किया बस जल को वही रोक कर बैठे हैं। नुकीला कुश पड़ा हुआ था, बढ़िया नोक बनाए और उसी छिद्र में डाल करके 3 बार भगवान ने घुमाया। टकटकी लगा करके देख रहे थे शुक्राचार्य जी। एक आंख हेडलाइट जो थी वो बची, लेकिन जो कुलाइट थी, कुलाइट मतलब कुदृष्टि, जिस दृष्टि से वो भगवान को भगवान नहीं मान रहे थे, उस दृष्टि को मानो भगवान ने कुश से फोड़ दिया। छटपटाते हुए लोटा से बाहर निकले, तिल मिलाते हुए। भगवान ने मानो समझाया कि अरे शुक्राचार्य, मैं तो तुमसे छिपने के लिए वटुक रूप लेकर आया, फिर भी तुमसे छिप नहीं पाया। इतना बड़ा तू त्रिकालदर्शी है, और जब जानता है कि मैं नारायण हूं
अरे मैंने जो शब्द कह दिया मानो वो हो गया। संकल्प का मैंने नाम लिया, नाम लेने मात्र से ही बलि वही करेगा जो मैं चाहूंगा। तुम्हारी एक कुदृष्टि थी जो तू मुझे नारायण जान करके भी अनजान बन रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे उस कुदृष्टि को दूर कर दिया है सदैव के लिए। इसलिए कहा गया है दान पुण्य धर्म कर्म यज्ञ अनुष्ठान कथा भागवत कीर्तन चिंतन मनन, मंदिर में जाकर ठाकुर जी का दर्शन करना, ये सब चीजों में अगर एक बार मन कह दे मंदिर जाना है तो जाना है, उसमें कुछ विचार नहीं करना। अगर विचार करोगे यानी कि शुक्राचार्य जी की वो कुदृष्टि आपको प्राप्त हो गई है। इसलिए भक्तों उस कुदृष्टि से बचना चाहिए। हरि शरणम 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 हरि शरणम। अपने को कौन कौन इसमें से हरि के शरण तक पहुंचना चाहता है? अपने मन को जो भी हरि के शरण तक पहुंचाना चाहता है प्रेम से हाथ ऊपर कर दीजिए और प्रेम पूर्वक मीठी मीठी तालियों के साथ हरि शरणम 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 हरि शरणम। प्रभु शरणम 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 प्रभु शरणम। प्रभु का नाम है प्यारा प्रभु का नाम है प्यारा चरण है अति से भी प्यारा चरण है अति से भी प्यारा। इसलिए हरि शरणम 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 हरि शरणम। प्रभु शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणम। चरणों से निकली है मेरी मैया है वो गंगा। चरणों से निकली है मेरी मैया वो है गंगा। इसीलिए हरि शरणम हरि शरणम हरि
शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम प्रभु 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 शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणम हरि शरणम हरि शरणम। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस प्रकार भगवान वामन ने जब बलि से संकल्प के लिए कहा, आज बलि जैसे हाथ में कुश लेते हैं और जल को हाथ में डालने का प्रयास करते हैं, भगवान समझ जाते ये जल क्यों नहीं गिर रहा। भगवान ने तुरंत अपनी माया दिखा करके शुक्राचार्य जी का एक नेत्र गायब कर दिया। जल हाथ में आया और संकल्प प्रारंभ हो गया। संकल्प को जैसे राजा बलि ने भगवान के हाथों में रखा, भगवान तुरंत मुस्कुराते हुए यज्ञ मंडप से बाहर आते हैं और अपने रूप को विराट बना देते हैं। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सहस्र रसीरिखा सहस्र पुरुषा, ऐसे दिव्य रूप को धारण करते विराट पुरुष के रूप में भगवान वटुक आ जाते हैं। 3 पग भूमि का संकल्प एक पग में भगवान ने पूरे भूमंडल को नाप डाला। द्वितीय पग में स्वर्गलोक को, तृतीय पग में पाताल लोक को, अब रसातल की बारी आई। लेकिन संकल्प मात्र 3 पग का ही हुआ था। भगवान ने जैसे माप किया, शुक्राचार्य मुस्कुराते हुए कहने लगा, राजन तुम तो बहुत होशियार बनते थे, मैंने मना किया था ना, गुरु का अनादर किए हो, वो कुछ नहीं बचा, सब ले गया छलिया। भगवान पहुंच गए, अभी तो संकल्प हुआ है। संकल्प के बाद जब तक सांगिता नहीं होता, कोई भी पूजन होता है ना,